अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं महारानी बिल्किस यानी मलकाए सबा का वाक़या। महारानी बिल्किस को मलकाए सबा के नाम से जाना जाता है। इनका इतिहास कुरान और बाइबल में और इथोपियाई ग्रंथों में बहुत ही सम्मान के साथ बताया गया है। ये कहानी बुद्धिमत्ता, शक्ति और आध्यात्मिक खोज का एक अद्भुत मिश्रण है। पुराने समय में यमन के क्षेत्र में सबा नाम का एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी रानी बिल्किस थी। वे सुंदरता, अपार धन और बेहतरीन शासन के साथ जानी जाती थी। बिल्किस और उनकी प्रजा सूरज की पूजा करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के द्वारा दी गई अलौकिक शक्तियां थीं, जिनमें जानवरों और पक्षियों से बात करना भी शामिल था। एक दिन उनके दरबार से हुदहुद पक्षी गायब था। जब वह वापस आया तो उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सबा की रानी और उसके बारे में बताया और ये भी कहा कि वे लोग खुदा के बजाय सूरज को पूजते हैं। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के साथ एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है, मेरे सामने सरकशी ना करो और आज्ञाकारी मुस्लिम बनकर मेरे पास आओ। जब रानी बिल्किस को ये पत्र मिला तो उन्होंने अपने दरबारियों से सलाह ली। वे युद्ध नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को महंगे उपहार भेजे ताकि उनकी मंशा जांची जा सके। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उपहारों को ठुकरा दिया और कहा कि अल्लाह ने उन्हें जो कुछ दिया है वह इन बेकार उपहारों से कहीं बेहतर है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर वह सच के रास्ते पर नहीं आए तो वे उन्हें अपनी सेना के साथ वहां पहुंचेंगे। रानी बिल्किस ने खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने का फैसला किया। उनके पहुंचने से पहले ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि रानी का सिंहासन उनके दरबार में लाया जाए। उनके एक दरबारी जिसके पास किताब का इल्म था, अलग झपकते वह विशाल सिंहासन यमन से सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा दिया। जब रानी पहुंची तो उन्होंने अपना सिंहासन वहां नहीं देखा, जिसे थोड़ा बदल दिया गया था। वे सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्तियों को देखकर दंग रह गईं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी के स्वागत के लिए एक विशेष महल बनवाया था, जिसका फर्श पारदर्शी कांच यानी क्रिस्टल का बना था, जिसके नीचे पानी बह रहा था और मछलियां तैर रही थी। जब रानी बिल्किस महल में दाखिल हुई तो उन्हें लगा कि वहां पानी है, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े थोड़े ऊपर उठा लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पानी नहीं बल्कि चिकना किया हुआ कांच है। इस पल रानी बिल्किस को अपनी गलती का एहसास, उन्हें समझ आया कि जैसे कांच पानी जैसा दिखता है पर है नहीं, वैसे ही वे अब तक जिसे पूज रही थी सूरज, वह केवल एक संरचना है, असली मालिक तो अल्लाह है। रानी बिल्किस ने अपनी हार मान ली और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर ईमान ले आई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ही है जो इस पूरे जहान का मालिक है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपकी खिदमत में ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस लेकर आते रहें।